हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखना आज का जो क्वेश्चन है वो क्या है, ए बी सी डी एक वर्ग दे रखा है मेरे को, और ए बी का जो मिड पॉइंट है वो पी है, बी सी का जो मिड पॉइंट है वो क्यू दे रखा है, सी डी का जो मिड पॉइंट है वो आर है, और ए डी का जो मिड पॉइंट है वो क्या दे रखा है मेरे को, एस दे रखा है। और फिर क्या क्या देखना, ए बी सी डी जो वर्ग है इस वर्ग के बीच में कहीं ये देखो ओ बिंदु ले रखा है, और ओ बिंदु को पी से क्यू से आर और एस इन चारों बिंदु से आपस में क्या कर दिया, मिला दिया। जहां पी क्यू आर एस क्या थे, पी क्यू आर एस ए बी सी डी का क्या है, मिड पॉइंट है। ए बी का मिड पॉइंट, बी सी का मिड पॉइंट, सी डी का मिड पॉइंट और ए डी का मिड पॉइंट था। क्लियर है बात? ठीक है। अब देखो मिड पॉइंट को मिलाने के बाद हुआ क्या, देखो ये जो चतुर्भुज बना है इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल मेरे को दे दिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल मेरे को दे रखा है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, और इस चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो दे रखा है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहां ये जो चतुर्भुज बच गया इसका क्षेत्रफल मेरे को यहां पर क्या करना है, निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। अब देखो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान देना एक बार। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, ये जो कॉर्नर है ए बी सी डी जो वर्ग के कॉर्नर है इनको मैं क्या कर रहा हूं, आपस में ओ से मिला रहा हूं। ठीक है, ओ से मिला रहा हूं। ये देखो ये इसको मिला दिया, ये चारों कॉर्नर को मैंने आपस में मिला दिया। अब देखो इसको मिलाने के बाद क्या होगा, एक बात बताओ, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ऊंचाई आधार गुणा ऊंचाई, आधार मतलब बेस, ऊंचाई मतलब हाइट, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अब मेरे को एक बात बताओ यहां पर देखना, हाँ अगर मैं त्रिभुज बात करूं ए ओ एस और एस ओ डी, इन दोनों त्रिभुज का एरिया है वो देखो आपस में दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगे। क्यों? कारण ध्यान देना एक बार, बेस दोनों का इक्वल है, ध्यान दो एक बार, बेस दोनों का क्या है, बराबर है। देखो ए एस, ठीक है, ए एस बराबर है किसके, एस डी के। क्लियर है ना बात, ए एस एस डी के बराबर है। अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं, इस त्रिभुज का बेस ए एस है और इस त्रिभुज का बेस क्या है, वो है क्या, आधार के एस डी है। क्लियर है ना बात, बेस दोनों का इक्वल है, और हाइट भी देखना, हाइट भी आपस में क्या है, बराबर है। देखो इस त्रिभुज की जो हाइट है वो यहां से लेकर यहां तक यही तो है। क्लियर है ना बात, और इस त्रिभुज की अगर बात करूं तो इस त्रिभुज की जो हाइट है वो भी देखो यहां से लेके यहां तक है। सही है बात, तो हाइट भी बराबर है और बेस है वो भी बराबर है, तो मैं ये कह सकता हूं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो मैं नाम दे देता हूं, इसको नाम दे देता हूं 1, ठीक है, एरिया नंबर 1, और इसको भी नाम दे देता हूं मैं 1, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, सेम इसी प्रकार देखना एक बार, हाँ ये जो बेस है, इस त्रिभुज का जो बेस है और इस त्रिभुज का जो बेस है, ये दोनों बेस भी तो आपस में बराबर है। और हाइट भी दोनों की देखो, इस त्रिभुज की जो हाइट है वो भी यहां से लेके यहां तक है, और इस त्रिभुज की जो हाइट है वो भी यहां से लेके यहां तक है। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो भी आपस में क्या है, बराबर है। तो इसको मैं नाम देता हूं 2 नंबर और इसको 2 नंबर, इन दोनों को 3 नंबर, और ये यहाँ पर 4 नंबर, यहाँ पर 4 नंबर। क्लियर है बात। अब देखो मैं एक आपको रिजल्ट बताता हूं, क्या देखो रिजल्ट क्या है, ध्यान देना, 1 + 2 + 3 + 4, अगर मैं आपस में आमने सामने त्रिभुज के जो क्षेत्रफल है उनको अगर मैं जोड़ूं तो देखो 1 + 2 + 3 + 4 ही तो आ रहे हैं। ठीक है, और इन चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर मैं आपस में जोड़ूं तो 1 + 2 + 3 + 4, मतलब मैं ये कह सकता हूं क्या ऑपोजिट, ध्यान देना, आमने सामने के जो त्रिभुज है उनका जो एडिशन है वो हमेशा और हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है ना बात, ये तो रिजल्ट सामने आ रहा है, देखना 1 + 2 + 3 + 4, इन चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल और इन चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या है, बराबर है। तो मैं यहां पर बराबर करूंगा, देखना एक बार ध्यान देना। ठीक है, हाँ इन दोनों का जो एडिशन है, ठीक है, हाँ ये देखो ये 2 त्रिभुज और ये 2 त्रिभुज, इनका अगर मैं एडिशन करूं, देखो ध्यान देना, इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, 16, और इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, 32, तो देखो 16 + 32 मतलब 48, 48, सही बात है। ठीक है, तो 48, हाँ इनका जो क्षेत्रफल है वो क्या है मेरे पास है 48, और यहां पर इन चारों का एडिशन देखो, हाँ 1 नंबर + 2 नंबर, इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है मेरे पास, 20, और प्लस यहां पर इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल वो मेरे को यहां पर निकालना है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी बताओ, 48 - 20 मतलब 28, ये लो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इतना आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, ये जो त्रिभुज है इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना आ जाएगा मेरे पास है 28।
इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कुछ भी डाउट है आपको तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे रखी है, तो आप ग्रुप को ज्वाइन करना और अपने जो डाउट है वो वहां पर आप क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा भी अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बन पा रहे हैं तो आप ग्रुप के अंदर सेंड करना, मैं कोशिश करूंगा आपको वहीं पर उसका सोल्यूशन दे दूं। वरना अगर कुछ हार्ड क्वेश्चन है तो मैं उसका सोल्यूशन है वो वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। हाँ, और अगर आपको ये जो वीडियो पसंद आई है, समझ में आए अगर आपको, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। नया चैनल है तो प्लीज सपोर्ट करना चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।